नमस्ते दोस्तों। राजनीति की बिसात पर एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कोई मात नहीं दे पाया, जिसने गठबंधन बदले, साथी बदले, पर अपनी कुर्सी और रसूख कभी नहीं खोने दिया। हम बात कर रहे हैं आधुनिक बिहार के चाणक्य और सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार की। बिहार की राजनीति का ये वो चेहरा है जिसके इर्द गिर्द पिछले 2 दशकों से सत्ता का पहिया घूम रहा है। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नीतीश कुमार के पिता कवि राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध आयुर्वेदिक वैद्य थे, जिन्होंने अपने बेटे में लोक सेवा और ईमानदारी के बीज बोए थे। नीतीश कुमार का बचपन अनुशासन और सादगी के बीच बीता और उनके करीबी उन्हें प्यार से मुन्ना बुलाते थे। उनकी शुरुआती शिक्षा बख्तियारपुर में ही हुई, लेकिन उनकी आंखों में बड़े सपने थे जो उन्हें पटना ले आए। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे अब एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है, वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उस समय उनके पास एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का विकल्प था और उन्होंने कुछ समय के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड में काम भी किया। लेकिन उनका मन मशीनों के बीच नहीं बल्कि जनता के बीच बसता था। 70 के दशक का वो दौर था जब पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। युवा इंजीनियर नीतीश कुमार इस आंदोलन की आग से खुद को बचा नहीं पाए और उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर राजनीति के कांटों भरे रास्ते को चुना। जेपी आंदोलन के दौरान ही उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी जैसे नेताओं से हुई, जो आगे चलकर बिहार की राजनीति के ध्रुव बने। 1974 के उस आंदोलन ने नीतीश को सलाखों के पीछे भी भेजा, लेकिन जेल की उन दीवारों ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। 1985 में उन्होंने पहली बार नालंदा के हरनौत से विधायक बनकर बिहार विधानसभा में कदम रखा, लेकिन उनकी असली पहचान 1989 में बनी, जब वे पहली बार बाढ़ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में चाणक्य जी भूमिका निभाई, मगर ये दोस्ती ज्यादा लंबी नहीं चली। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई और यहीं से शुरू हुआ उनका बिहार की सत्ता पर काबिज होने का संघर्ष। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने रेल मंत्री, कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री के रूप में अपनी प्रशासनिक कुशलता का लोहा मनवाया। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जो सुधार किए, उनकी चर्चा आज भी होती है। साल 2000 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो सरकार सिर्फ 7 दिन ही चल पाई, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया कि नीतीश कुमार हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। 2005 में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर जंगल राज के खिलाफ बिगुल फूंका और भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सुशासन को अपना मंत्र बनाया और सड़कों का जाल बिछाने से लेकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने तक बिहार की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। साइकिल योजना और पोशाक योजना जैसी पहलों ने बिहार की बेटियों को स्कूल तक पहुंचाया, जिससे नीतीश कुमार महिला वोटरों के सबसे पसंदीदा नेता बन गए। नीतीश कुमार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज बहुत जल्दी सुनते हैं। यही वजह है कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम उम्मीदवार बनाया गया, तो उन्होंने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद 2015 में अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाकर सबको चौंका दिया और चुनाव जीता। लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। 2017 में उन्होंने फिर पलटी मारी और एनडीए में वापस आ गए। उनके इस पलटूराम वाले टैग पर उन्होंने हमेशा यही कहा कि उन्होंने जो भी किया बिहार के हित में किया। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाते हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अनूठी मिसाल है। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में शराबबंदी जैसा कड़ा और साहसी फैसला लिया, जिसने समाज के निचले तबके के परिवारों में खुशहाली लाने की कोशिश की। उनके विरोधी चाहे जो भी कहें, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज का बिहार विकास की जिस पटरी पर है, उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। वे कहते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है। नीतीश कुमार का निजी जीवन भी काफी सादा रहा है। उनकी पत्नी स्वर्गीय मंजू कुमारी सिन्हा एक शिक्षिका थीं और उनका बेटा निशांत कुमार राजनीति की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करता है। हालांकि हाल के दिनों में उनकी सक्रियता को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को समझने के लिए गहरा धैर्य चाहिए, क्योंकि वे कब, क्या और किसके साथ फैसला लेंगे, इसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं लगा पाते। जैसा कि एक बार एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि नीतीश कुमार शतरंज के उस खिलाड़ी की तरह हैं जो अपनी चाल चलने से पहले ही सामने वाले की अगली 3 चालें पढ़ लेते हैं। आज भी बिहार की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है और 74 वर्ष की उम्र में भी उनकी सक्रियता युवाओं को मात देती है। उनका सफर एक साधारण लड़के से लेकर सुशासन बाबू और बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने तक का है,
जो संघर्ष, रणनीति और अटूट इच्छा शक्ति की कहानी है। बिहार के विकास के लिए उनके 7 निश्चयों ने राज्य को एक नई दिशा दी है। चाहे बिजली की पहुंच हो या हर घर नल का जल, नीतीश कुमार ने बुनियादी ढांचे पर जो काम किया है वो उनके कार्यकाल की पहचान बन गया है। अंत में नीतीश कुमार की पूरी कहानी इसी एक लाइन में सिमट जाती है कि राजनीति में आप उन्हें पसंद कर सकते हैं या नापसंद, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। हमारे इस YouTube चैनल पर स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, प्रेमानंद जी महाराज जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी भी पहले से अपलोड की गई है एवं धीरे धीरे सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी को अपलोड किया जा रहा है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो प्रेरक, ज्ञानवर्धक और दिल को छूने वाला लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को और मेहनत करने का उत्साह देती है। धन्यवाद।